पावर इन एसी सर्किट में कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। देखिए, इफ़ द सर्किट कंटेन्स ओनली प्योर आर इट इज़ कॉल्ड रेसिस्टिव। अगर वहाँ पे प्योर आर है तो वो रेसिस्टिव होगा। और इन डैट केस, इस केस में कॉस फाई जो होगा वो 1 होगा। और यहाँ पे फाई 0 होता है तो कॉस फाई 1, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो देयर इज मैक्सिमम पावर डिसिपिएशन इन द केस ऑफ रेसिस्टिव सर्किट। तो इसमें मैक्सिमम पावर डिसिपिएशन होगा इस रेसिस्टिव सर्किट में। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में द फेज डिफरेंस जो होता है वो वोल्टेज और करंट का वो π/2 का होता है। तो कॉस फाई यहाँ पे 0 आता है क्योंकि कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो कॉस फाई यहाँ पे π/2 हो गया। एंड नो पावर इज डिसिपिएटेड इवन दो द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। और कोई भी पावर डिसिपिएट नहीं होता है जब करंट फ्लो करता है इस सर्किट में। और यहाँ पे ये जो करंट होगा ये वाटलेस करंट होता है, इसमें कोई यूनिट नहीं हुआ, इसलिए इसको वाटलेस करंट बोलते हैं। और इन एन LCR सर्किट में पावर डिसिपिएट जो होता है वो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XC माइनस XL बाई R के इक्वल होता है। तो फाई में भी नॉन जीरो इन RL और RC और RL सर्किट। ठीक है, तो नॉन जीरो हो सकता है RL में, RC में और RLC सर्किट में। और इन दैट केस, इस केस में पावर डिसिपिएटेड जो होता है वो सिर्फ रेसिस्टर के लिए होता है फेज करंट में। ठीक है, और पावर डिसिपिएट होता है रेजोनेंस LCR सर्किट में। वो फेज जो रेजोनेंस होता है XC माइनस XL 0 के इक्वल होता है और फाई इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो इसलिए कॉस फाई जो होता है वो 1 होता है। और P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू जेड, यानी I स्क्वायर इंटू R। दिस इज मैक्सिमम पावर इज डिसिपिएटेड इन अ सर्किट एट रेजोनेंस। तो मैक्सिमम पावर डिसिपिएट होता है इस सर्किट में एट रेजोनेंस कंडीशन में। तो ये सारे पॉइंट्स थे, कुछ 4 पॉइंट्स थे। ये आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, तो इसको नोट डाउन कर लेना। पावर इन एसी सर्किट में ये सारे पॉइंट्स थे।